नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दो ग्रह बड़े ही प्रभावशाली हैं और बहुत चर्चित हैं। सामान्यतः लोग उससे भयभीत भी बहुत रहते हैं। एक तो शनिदेव महाराज हैं, दूसरे राहु केतु हैं। जब जब इनका परिवर्तन होगा तो पूरे वातावरण में, समाज में, देश काल में परिवर्तन हो जाएगा। तो राहु के गोचर में परिवर्तन होने जा रहा है। राहु 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार की रात में 4:35 के बाद प्रवेश कर जाएगा मीन राशि में। मंगल की राशि को छोड़ करके बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर जाएगा। केतु महाराज शुक्र की राशि को छोड़ करके बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 महीना 18 दिन यहीं पर रहकर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। इसी क्रम में तुला लग्न के लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, हम इसकी चर्चा यहां पर करने जा रहे हैं। तुला लग्न में बहुत बेहतरीन स्थिति में गोचर करने जा रहे हैं। राहु की 3 स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, तीसरे, छठे, 11 में, जिसमें छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। मीन राशि छठा भाव होता है तुला लग्न से। तो मीन राशि में छठे भाव में जाकर के क्या क्या करेंगे। राहु जब इस दौरान मीन राशि में गोचर करेंगे तो रेवती नक्षत्र के सभी चरण में गोचर करेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे तथा पूर्वा भाद्रपद के एक चरण में गोचर करेंगे। राहु का नाम, श्रीमद् भागवत पुराण की बात करें तो उनके पिता का नाम विप्रचित्त था और उनकी माता का नाम सिंहिका था। इसी कारण से राहु का एक नाम सिंहिकीय भी है। राहु के बाद बात करेंगे हम केतु का। राहु का ही धड़ केतु है, यानी एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक तरह से कहेंगे तो केतु का परिवर्तन पृथ्वी तत्व की राशि में, कन्या राशि में हो रहा है और राहु महाराज जल तत्व में प्रवेश करेंगे। इस दौरान केतु महाराज 3 नक्षत्र चित्रा, हस्त और उत्तरा फाल्गुनी के विभिन्न चरणों पर गोचर करेंगे। राहु और केतु का संयुक्त प्रभाव देखा जाएगा तुला लग्न पर भी। जितनी दिखावे की चीजें हैं, जितने आडंबर की चीजें हैं, जितने भी भ्रम की स्थिति है, जितना भी झाड़ फूंक, टोना टोटका, ओझा, वशीकरण, ये सब है, ये सब राहु के अधीन है। प्रसिद्धि, यशकृति भी राहु के अधीन है। तो राहु का बहुत बड़ा दायरा है, वो सारी चीजों पर आधिपत्य है जिसका अस्तित्व हो लेकिन दिखाई न दे। छायाग्रह है, जैसे किसी को गैस की बीमारी हो रही है तो राहु पक्का खराब है, इसको समझ लीजिएगा। गैस दिखता नहीं है लेकिन होता है। इन्फेक्शन राहु के कारण होता है। तो ये सब प्रभाव में है राहु के और केतु के। तो तुला लग्न पर किस प्रकार का असर डालेंगे, हम लग्न की बात पहले करेंगे। लग्न नहीं पता तो आप राशि के अनुसार समझ लीजिएगा, लेकिन मूल है लग्न। अरे डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है, कंप्यूटर में डाल लीजिए, जो लग्न आएगा उसको लग्न समझ करके हमारी व्याख्या समझ लीजिए। अन्य लोग क्या व्याख्या किए हैं हमसे कुछ नहीं मतलब है। हम जो तैयार किए हैं वो लग्न पर किए हैं और आप 18 महीना 18 दिन देखेंगे कि पर रिजल्ट जो है इसी के अनुरूप आएगा। अब चाहे तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो सेव कर लीजिएगा। तो राहु तुला लग्न में छठे भाव में, केतु द्वादश भाव में जाएंगे। इन दोनों ग्रह की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो जब दोनों का संयुक्त देखेंगे तो 6 भावों पर दृष्टि डालेंगे, 6 भावों को प्रभावित करेंगे। अरे 2 बैठेंगे और बाकी देखेंगे, सप्तम में एक दूसरे को देख लेंगे तो वो 2 हो जाएगा,
बाकी दो दो जगह पर दोनों देखेंगे, इस कारण से प्रभाव हो जाएगा कितना, 6 भाव। तो 12 में 6 भाव पर तो ये प्रभाव तो डालेंगे, अन्य भाव पर भी कुछ कम मात्रा में प्रभाव स्थापित करते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो तुला राशि के लिए छठे भाव में जाएंगे तो रोग ऋण शत्रु समाप्त हो जाएंगे, यानी मुकदमा है, विवाद है, तनाव है, झगड़ा है, उसमें आपको विजय मिलने की संभावना बनेगी। जल्दी कोई विरोधी आपके समक्ष खड़ा होकर के आपको हूल नहीं दे पाएगा, इसको समझ लीजिएगा। इस 18 महीने 18 दिन में खूब काम कराएगा, क्योंकि ये कंपटीशन का भाव है और राहु कंपटीशन के भाव में बहुत शानदार रिजल्ट देता है। आप जो कल्पना नहीं करेंगे उस कल्पना से परे जाकर के आपको प्रभाव स्थापित कर देगा। राहु की दृष्टि राज्य भाव पर पड़ेगी, कर्म क्षेत्र में, तो परिश्रम बढ़ाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा परिश्रम खूब कराएगा लेकिन ब्रेक बहुत करेगा। ये सोचिए कि हम लगातार पढ़ लें, संभव नहीं। लगातार काम कर लें, संभव नहीं। लगातार सोचे कि हमको दौड़ना है, जिम जाना है, पक्का नहीं जाएंगे। आप जाएंगे 15 दिन, रुक जाएंगे 4 दिन, फिर मूड बनाएंगे जाएंगे, हाँ, लेकिन जब जाएंगे तो अच्छा करेंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन का योग बनेगा, टारगेट पूरा कर पाएंगे। आप प्राइवेट सेक्टर में है, सरकारी क्षेत्र में है तो पदोन्नति करा करके, कंपटीशन चूंकि की बात आ जाती है, इसलिए अच्छा कर जाएगा। उसके बाद राहु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर, धन भाव पर, वृश्चिक राशि पर। तो वृश्चिक राशि पर जब पड़ेगा तो वाणी दोष आएगी, वाणी व्यवसाय से रिलेटेड लोगों के लिए तकलीफ होगा, मुंह में छाला हो सकता है, दांत की समस्या हो सकती है, गले की समस्या हो सकती है, पारिवारिक कार्यों को लेकर तनाव हो सकता है, विवाद हो सकता है। इसलिए आप अपने वाणी पर संयम बरतेंगे, विवाद नहीं होने देंगे, इसका ख्याल रखेंगे। पारिवारिक खर्च बढ़ेगा, संभव है तो मन को स्थिर रखिएगा, चलिए हो जाने दीजिए, आगे ठीक हो जाएगा। उसके बाद केतु की चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, केतु महाराज की, तो गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगा, घर गाड़ी से रिलेटेड कार्य बनेंगे। आप दरवाजे पर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे थे, करेंगे। आप घर बनवाने की शुरुआत करना चाहते थे, अब करेंगे, तो अच्छा योग है। उसके बाद अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी केतु की, तो केतु महाराज क्या करेंगे, पेट पैर की समस्या भी देंगे, पैर में चोट आ जाए, पेट की समस्या हो जाए। इस प्रकार प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से, कार्य के दृष्टिकोण से राहु बहुत अच्छा परिणाम देगा, लेकिन सीने की तकलीफ, घबराहट, कफ, सर्दी, खांसी, एलर्जी, पैर में चोट अथवा दर्द, पेट की समस्या, खर्च में वृद्धि, इस बीच में जरूर होगा। आंखों में ईचिंग या इन्फेक्शन जरूर होगा, आप तय मान लीजिए। 18 महीना 18 दिन के लिए। लेकिन आपके सुख के संसाधनों पर खर्च बढ़ेंगे, खर्च होगा सकारात्मक, बुरा नहीं होगा। पैसा बचाए हुए हैं, काम कर लेंगे, आपके काम बनेंगे, कार्य होंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन तनाव बढ़ेगा, तो भाई जब काम करेंगे तो तनाव बढ़ सकता है, तो इसको पॉजिटिव में ही लीजिए, सकारात्मक ही लीजिए। राहु का परिवर्तन राजनीति में यदि यहाँ पर है तो बम बम है आपकी। राजनीति के क्षेत्र में आप एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं, एक बेहतर जीवन आरंभ करने जा रहे हैं। जहां भी आप हैं संगठन में, वहां आपकी पदोन्नति हो सकती है। आपको मर्सी वोट मिलकर के चुनाव में विजेता घोषित किया जाएगा, विजय प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा योग है। व्यापारिक गतिविधियों से लोग जुड़े हैं उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि वहां भी कंपटीशन की भावना है, तो आपका व्यापार अच्छा जाएगा। जीवन साथी के दृष्टिकोण से सामान्य है, राहु कुछ डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। बीच बीच में जब मंगल के साथ गोचर होगा तब कुछ परिवर्तन कर लेगा, बाकी कोई न अवरोध की बात नहीं है। घर से दूर जा सकते हैं, दूर यात्रा हो सकता है, बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, इसकी भी संभावना है। विदेशी यात्रा राहु कराते हैं यहां बैठकर, तो विदेशी यात्रा हो गई, प्लानिंग कर रहे थे, आप जा सकते हैं। फिल्म क्षेत्र में है तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। क्रिएशन के क्षेत्र में आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। इस प्रकार राहु और केतु
जो कि प्रभावशाली ग्रह हैं, यदि मूल कुंडली में दूसरे भाव में, चौथे भाव में, अष्टम में, द्वादश में राहु नहीं है, तो मानिए यह परिवर्तन आपके लिए बहुत सकारात्मक होगा, बहुत बेहतरीन होगा, हर तरीके से लाभ दिखेगा। रिजल्ट जब आप जाएंगे 18 नंबर या 18 महीना 18 दिन के बाद, तो आपको सकारात्मक बैलेंस शीट प्राप्त होगा। लगेगा कि हमने 18 महीने में कुछ अच्छा गेन किया है, कुछ हमें अच्छा प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राहु महाराज की कृपा प्राप्त हो, केतु महाराज के शुभ परिणाम प्राप्त हो, आप सभी का स्नेह हमें मिलता रहे। जुड़े रहिए कार्यक्रमों से। लाइव कार्यक्रम भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, और हो सकता है आज और कल भी शुरू कर लें। इसलिए आज पेज को लाइक करके सब्सक्राइब करके रखे रहिए। जब हम रेगुलर शुरू करेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर झनाझन देंगे। अब आपकी कुंडली में जांचेंगे हम कि राहु महाराज कहाँ बैठे हैं। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा भी दीजिए, मित्रों का भी भला करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।